तहसील में ना तो तहसीलदार है स्थायी तौर पे यहाँ पे, कभी निगदू से कभी कहाँ से यहाँ पे तहसीलदार को आना पड़ता है। कभी हफ्ते में आते कभी नहीं आते। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, किसी ने रजिस्ट्री करानी है, किसी ने कुछ काम है, और काफ़ी लंबे समय से निस्संग का तहसीलदार नहीं है। बाहर से तहसीलदार हैं, लोगों को कैंप पेंडिंग है, और इसलिए हम लंबे समय से देख रहे थे भी यहाँ का सुचारू रूप से काम हो जाए, लेकिन ना होने की वजह से ना कोई विधायक ने यहाँ पे कोई व्यवस्था की है, ना पानी की है, ना बाथरूम की, ना पार्किंग की। बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए हमने आज डीसी साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि विधायक तो यहाँ पर है ही नहीं। जिस गाँव का विधायक है उस गाँव का काम प्रतिदिन निस्संग तहसील में है, जो अपने गांव के लोगों की नहीं सुनता वो हल्के का विकास क्या करेगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर सुचारू रूप से यहाँ पे काम नहीं हुए, तहसीलदार परमानेंट नहीं आया, तो यहाँ पे तहसील को ताला लगा दिया जाएगा और विधायक की नो एंट्री कर देंगे, जैसे पहले किसान आंदोलन में की थी। ये काम बड़े शर्म की बात है, विपक्ष भी नहीं उठा रहा। जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो किसके लिए, गांव से लेके प्रदेश तक का यहाँ पे कार्यकर्ता है भाजपा का। ये फर्ज उनका पहला बनता है। अगर वो नहीं तो विपक्ष का काम बनता है, विपक्ष भी नहीं तो हमें किसान यूनियन को काम भी करना पड़ रहा है। तो ये बाकी क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट चाहिए। बहुत दिक्कत है, देख रहे थे कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, लेकिन कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। किसान यूनियन को विपक्ष का काम करना पड़ रहा है। ना हमने किसी से वोट लेने, ना हमने किसी राजनीति पार्टी में जाना, हम तो लोगों के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर जो भी ना कार्रवाई करनी है करेंगे, लेकिन लोगों की आवाज़ दिन रात हम उठाते हैं। मैंने एक चेतावनी दी थी, अगर इस तहसील में तहसीलदार बैठा ना मिला तो इसके ऊपर ताला लगाया जाएगा, और वो ताला तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। और आज उसी के कारण आप देख सकते हैं यहाँ जनरेटर भी चल रहा है, और आज यहाँ तहसीलदार भी आकर बैठा है। ये शर्म की बात हमारे लिए है, हमारी जनता के लिए है। केला केला लोग सरकार से डरते हैं, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकते। मेरे को डेली फोन आ रहे थे लोगों के कि इस समस्या का हल किया जाए, पर जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के एमसी हैं, यहाँ के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, वो किस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ आकर जनता के साथ खड़े हों, जनता की आवाज उठाएं। अगर उनकी सरकार नहीं सुनती, वो जनता के साथ सड़कों पर आकर बैठे, जनता उनके साथ बैठेगी। जनता अपना नुमाइंदा चुनती है, अपना नुमाइंदा चुन के उसको विधानसभा में उसको कुर्सी पर बैठाती है कि वो पूरी जनता की आवाज़ वो नुमाइंदा उठाएगा। पर यहाँ नुमाइंदे बिके हुए हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ जो प्रशासन है वो ठप पड़ा है, यहाँ की कार्य होने हैं वो ठप पड़े हैं, यहाँ कर्मचारी नहीं बैठते और बदरा भाषा का वो प्रयोग करते हैं लोगों के साथ, अगर कोई आम जनता काम करवाने के लिए आते हैं। पर एक बात ध्यान में रख ले, सरकार भी और प्रशासन भी, हमारे ऊपर चाहे पर्चे करना, चाहे लाठीचार्ज करना, फिर इस तहसील को ताला लगेगा जब तक इस समस्या का हल नहीं होता। मैं भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम का जिला प्रधान होने के नाते आह्वान करता हूं, 10 दिन का इनके पास टाइम है। यहाँ तो स्थानीय तौर पर यहाँ पक्का नायब तहसीलदार बिठाया जाए हर रोज़ के लिए, क्योंकि अकेला काम रजिस्ट्री या इंतकाल का नहीं है। अब तहसील में काम है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तहसील में, अगर शादी प्रमाण पत्र बनवाना है वो तहसील में, इंतकाल करवाने हैं वो तहसील में। सभी कामों की जो लोग हैं वो फीस देते हैं। अगर इनके पास लोग नहीं हैं, नहीं भर्ती करें, लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भर्ती करके कुर्सी पर बैठाने का काम करें। तहसील पर ताला लगाया जाएगा, नहीं तो इस जो समस्या है इसका हल करें, या पानी और शौचालय को, ये पार्किंग है, इस समस्या का बिल्कुल हल होना चाहिए, या पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और वेटिंग के लिए वेटिंग रूम होना चाहिए। जो जनता आती है उसके लिए वेटिंग रूम होना चाहिए। और आप पीछे अगर कैमरा घुमा के देखोगे, जो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसके अंदर जंगल बना हुआ है। अगर सफाई की, ये कहते हैं स्वच्छ भारत, इनका अपनी तहसील में अपने इनका जहाँ कार्यालय काम करने का, वहीं स्वस्थ भारत नहीं है, और कहाँ स्वस्थ भारत करेंगे? ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम जनता जो वोट डालते हैं उनके लिए भी शर्म की बात है। हमने किसी का वोट नहीं लेना, हमने करना जन भलाई का काम। अपना वोट है जो कुएं में डाल लो, पर ऐसे को वोट तो ना डालो जिनको वोट डालकर आपको द्वारों पर बैठना पड़े। यहाँ वेटिंग रूम बनना चाहिए। अगर ये एसीओं के नीचे बैठ सकते हैं, जनता जहाँ बैठे वहाँ भी
भी एसी लगने चाहिए, वहाँ भी कूलर लगने चाहिए, क्योंकि अगर कार्यालय चलते हैं, सरकारें चलती हैं, वो जनता से चलती हैं, ना कि किसी सरकार इन अधिकारियों से चलती है। अधिकारियों का जायजा लेने के लिए विधायकों को टाइम टाइम पर पहुंचना चाहिए, जो नगर पालिका है उनके चेयरमैनों को पहुंचना चाहिए, एमसीओ को पहुंचना चाहिए। ये थोड़े दिन पहले एक निसंग में इलेक्शन हुआ था, सभी चैनलों पर एमसी और जो यहाँ के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो सभी चैनलों के सामने लाइव थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो जीत गए वो तो घर बैठ के फितरत है, जो हार गए वही जनता के साथ आकर खड़े हो जाएं। आज ज्ञापन तहसीलदार को डीसी करनाल के नाम सौंपा जाएगा, वे हमारा हल किया जाए। अगर हल नहीं होता, पूरे करनाल प्रदेश, करनाल शहर का जो किसान है, मजदूर है, यहाँ पहुँचेगा और तहसील को ताला लगा जाएगा। आप अभी हैं अभी तो 2 दिन यहाँ पे अभी फिक्स किए हैं, मंगलवार और शुक्रवार। वो तो पहले भी था मैडम, पहले भी था ना? जो पता क्या है, काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है। जब तक काम रेगुलर नहीं हो जाते तब तक डेली चाहिए। डेली चाहिए। दो आपका पत्रकार साथी ने एक सवाल पूछा था, उस पर आपका जवाब था कि हमें और भी तहसीलों में काम है, समय नहीं निकल पाता। हम आपके माध्यम से ये आज डीसी करनाल को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि यहाँ स्थायी तौर पर हमारे को जो नायब तहसीलदार है यहाँ लगाया जाए, क्योंकि हर रोज़ के काम है। ये नहीं है कि 2 दिनों में सारे काम हो जाएंगे। अगर एक आदमी को सारे करनाल जिले का काम सौंप देंगे वो कैसे कर पाएगा? अगर सरकार के पास नहीं है अधिकारी, वो भर्ती करें। जब उनके अधिकारियों का कहना है कि हम इस काम को नहीं कर पा रहे, तो फिर भी अगर सरकार इसको नहीं समझती, वो हमारी जनता के लिए भी शर्म की बात है, सरकार के लिए तो शर्म की बात है। आपसे यही निवेदन करने आए हैं की बातें ऊपर तक हम और एक हमारी बात और पहुंचा देना किसान यूनियन की तरफ से, किसानों की, मजदूरों की तरफ से। अगर इस समस्या का हल नहीं होता, हम इसको पूरे करनाल जिले के किसान मजदूर बुलाकर इस तहसील को ताला लगा के बिल्कुल बंद करेंगे। अगर हमारा काम नहीं होगा तो इस तहसील को हम रखकर क्या करेंगे? जो पीले पंजे गरीबों के घर पर चलाए जा रहे हैं वो इस पर भी लाकर चलवा दें और करनाल ही नियुक्त कर दें, तहसील वही काम कर लें। ये शर्म की बात है हमारे लिए भी। यही आपको ज्ञापन ये देख लो, ये तो चलो डीसी साहब के ऊपर छोटे का काम है। आते हैं जो यहाँ पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये तो जैसे आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपकी इसका This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.